हमने डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट इज़ रबी सीज़न, सेकंड इज़ खरीफ सीज़न एंड थर्ड इज़ जैद सीज़न। सो रबी क्रॉप्स जो हैं दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स, जो खरीफ हैं दे आर कॉल्ड एज समर क्रॉप्स, और जैद जो है इट कम्स बिटवीन रबी और खरीफ वाले सीज़न के बीच वाला जो सीज़न है उसको जैद सीज़न हम बोलते हैं। सो वही यहाँ दिखाया है क्या कि रबी का सोइंग का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्टिंग जो है वो होती है अप्रैल टू जून के बीच में। वहीं खरीफ की जो सोइंग है वो जून जुलाई में यानी गर्मियों में होती है, और हार्वेस्टिंग जो है सितंबर अक्टूबर में होती है। जायद जो है वो रबी और खरीफ के बीच में यानी मार्च टू जुलाई वाला जो पीरियड है उसमें बोया भी जाता है और हार्वेस्ट भी किया जाता है। रबी क्रॉप जो है उसमें एग्जांपल वीट, बारले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी रबी क्रॉप्स हैं। और मेजर स्टेट्स जहाँ पे ये उगाई जाती हैं दे आर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये रबी क्रॉप्स जो हैं उगाई जाती हैं, क्योंकि इस सीज़न में बेसिकली ये क्रॉप्स यहाँ क्यों होती हैं इस सीज़न में, द रीज़न बीइंग कि सर्दियों के टाइम पे इन स्टेट्स में बारिश होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मैंने आपको जम्मू कश्मीर वाले में भी बताया, और इंडिया के क्लाइमेट में भी मैंने वहाँ डिस्कस किया कि वेस्ट जो विंटर रेनफॉल है इट इज़ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो क्रॉप्स हैं वो होती हैं इस सीज़न में। खरीफ की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में यू विल फाइंड राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। सो क्वेश्चन सीधा सीधा आपको ऐसे भी पूछते हैं राइस खरीफ है या रबी है, या ज्वार, बाजरा या मूंग दीज आर ऑल पल्सेस, तो क्या ये खरीफ है, रबी है या जायद है। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। देन ये जो स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स जहाँ ये उगाई जाती हैं वो हैं असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। सो इन स्टेट्स के नाम भी ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले और जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है वहाँ पे ये उगाई जाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में नहीं उगाई जाती, बट यहाँ हम डिस्टिंक्शन जो करते हैं इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इट इज़ ड्यू टू कि मेजॉरिटी ऑफ द कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पे होती है वो देखते हुए हम करते हैं। क्लियर है। जैद की हम अगर बात करें तो जैद क्रॉप्स जो हैं they include seasonal fruits, vegetables and fodder crops. So fruits उगाए जाते हैं, vegetables जैसे आपका ककम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया। सो ये चीज़ें जो है ये आप देखते हो 2-3 महीने के पीरियड के लिए आती हैं बाज़ार में भी, क्योंकि इनका जो सीज़न है दैट इज़ जायद सीज़न एंड इट इज़ कल्टिवेटेड मोस्टली इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। सो नॉर्दर्न स्टेट्स हमारी आ गई जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की स्टेट्स हैं, वहाँ पे पंजाब, हरियाणा वाली जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे उगाई जाती हैं जैद क्रॉप। सो आई होप ये आपको क्लियर है। सो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, पहली क्रॉप लेते हैं दैट इज़ मिलेट्स। सो मिलेट्स का आपको ध्यान रखना है इसको जो इसमें बेसिक 3 मिलेट्स हमने पढ़ने हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर दी 3 मिलेट्स। दे आर बेसिकली कोर्स ग्रेन्स होते हैं ये। दे आर टेम्परेचर इनको चाहिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये क्लियर होगा कि ये गर्म एरिया की क्रॉप है। देन रेनफॉल जो है वो चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर। सॉयल टाइप इट कैन बी ग्रोन इन इन्फीरियर, एलुवियल और लोमी सॉयल, यानी कि अगर ज़्यादा फर्टाइल सॉयल नहीं भी होगी तो भी ये उगाए जा सकते हैं। सो इसमें एग्जांपल्स हैं ज्वार, बाजरा और रागी, 3 जो है इंपॉर्टेंट आपके मिलेट्स हैं। ज्वार जो है वो रेन फेड क्रॉप है, यानी इसको बारिश का पानी चाहिए होता है इन द मॉइस्ट एरियाज विद लेस और नो इरीगेशन। अगर इरीगेशन कम भी है तो भी चलेगा, बट अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ज्वार उगाया जा सकता है। बाजरा जो है इट सैंडी सॉयल और शैलो ब्लैक सॉयल में भी, तभी अब राजस्थान वाला जो पोर्शन है या गुजरात वाला जो पोर्शन है इट इज़ फेमस फॉर बाजरे की रोटी, बिकॉज बाजरा वहाँ उगाया जाता है। देन रागी की बात करें, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉयल, मतलब ड्राई रीजन की ऑलमोस्ट सभी सॉइल्स में ये जो है उगाया जाता है। और द टॉप मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इज़ राजस्थान। सो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन ज्वार की अगर हम बात करें, सो इन ऑल मिलेट्स की अगर हम बात करें
तो यू विल फाइंड राजस्थान एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बट अगर हम बात करें किसकी, खाली ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बाजरा की बात करें तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स विच हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो हाई न्यूट्रिशन होता है इसमें, यानी दे आर वेरी न्यूट्रिशियस फूड। तो न्यूट्रिशियस इन द सेंस कि इनमें एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, सो एनर्जी आपको अच्छी खासी मिलती है इन मिलेट से, ठीक है। रागी की बात करें तो रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। सो इंडिया में एरिया और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। पहली दो तो राइस और वीट ही हैं, थर्ड इज़ ज्वार। सो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी क्रॉप पे हम चलते हैं, दैट इज़ पल्सिस। पल्सिस जिनको हम दालें भी बोलते हैं। टेम्परेचर चाहिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 25 से 60 सेंटीमीटर तक। सॉइल टाइप जो है वो सैंडी लोमी सॉइल भी चल जाती है, यानी लोम और सैंड भी हो तो बीच में चल जाता है वो, ठीक है। देन टॉप पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट, रिमेंबर मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सिस इन इंडिया, फॉलोड बाय राजस्थान एंड महाराष्ट्र। बट इसमें एक चीज़ आपने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या ध्यान रखना है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सिस इन द वर्ल्ड। सो इंडिया में प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होती है पल्सिस की, दालों की, और कंज्यूमर भी इंडिया सबसे ज़्यादा है। द रीज़न द थिंग बिंग जो आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जो इवन हमारे इंडिया में पल्सिस की कई बार इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि हमको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं पल्सिस। सो कंजम्पशन हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा है पल्सिस। सो यू गो एनीवेयर इन इंडिया यू विल फाइंड कि दाल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। देर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। सो दिस पल्सिस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एन वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस को तो नॉन वेज से, चिकन से, मटन से प्रोटीन मिल जाता है, बट वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का अगर जो मेजर सोर्स है दैट इज़ पल्सिस। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो मेजर पल्सिस हैं इंडिया में उगाई जाती हैं वो कौन सी है, तुर जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीज और ग्राम। सो दीज आर दी मेजर पल्सिस दैट आर ग्रोन इन इंडिया। अब पल्सिस की एक और इम्पॉर्टेंट जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दीज आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स मतलब इनके रूट नोड्यूल्स में छोटे छोटे लेग्यूम्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं, और नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र। सो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं एज फर्टिलाइज़र, और उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। सो बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़ के बाकी सारी क्रॉप्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन एयर से नाइट्रोजन लेती है और उसको सॉइल में मिक्स करती हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, बिकॉज नाइट्रोजन इन इटसेल्फ इज़ अ फर्टिलाइजर। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। सो दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ये उगाई जाती है। जैसे राइस मैंने आपको बताया, पढ़ोगे भी आप, यहाँ जिन्होंने वीडियोस देख ली हैं पहले वाली उनको मैंने बताया भी था कि राइस इज़ अ सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप। सो राइस जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म कर देता है। जब राइस उगाया उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पल्सिस उगाएंगे। सो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्स होकर सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा से रिटेन होगी और फिर उसके बाद हम दूसरी कोई क्रॉप लगा सकते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो है वो यूज़ की जाती है इन क्रॉप रोटेशन। देन next is sugarcane. Sugarcane is also one such important crop which needs temperature around 21 to 27 degree Celsius with a hot and humid climate, मतलब गर्म जगहों पे ही आपको ये मिलेगा, एंड रेनफॉल अराउंड 75 टू 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप जो है इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है उगने के लिए। देन हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, एंड इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। सो ब्राज़ील इन द वर्ल्ड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, बट इंडिया जो है उसका पोजीशन सेकंड है, और इंडिया में उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। और रिमेंबर, उत्तर प्रदेश में शुगर केन जो है वो उगता है और फिर वहाँ से वो ले जाया जाता है महाराष्ट्र में, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द शुगर मिल्स हैं। तो जो आप शुगर घर में कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली जो मिल्स हैं वो महाराष्ट्र में है मैक्सिमम, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, या
This sugarcane can be grown on all variety of soils ranging from sandy loam to clay loam. Given these soil should be well drained. So हर तरह की सॉइल में जो है वो उगाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि अच्छा खासा पानी जो है वो लगा हुआ होना चाहिए सॉइल को, ठीक है. इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. सो बोने से लेके हार्वेस्ट करने तक इसको मैनुअल लेबर चाहिए, मतलब मशीन से काम नहीं हो सकता. मेन सोर्सेज ऑफ दिस शुगर केन से क्या क्या चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ शुगर, जैगरी जिसको हम गुड़ बोलते हैं, खंडसरी और मोलासिस. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुगर केन से जो है वो एक्सट्रैक्ट होती हैं. और ये जो मोलासिस हैं, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इस मोलासिस को यूज़ करके वो ब्लेंडिंग करे, क्या इथेनॉल बनाए, और इथेनॉल बना के उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग की जाए. सो बहुत इंपॉर्टेंट एक बाय प्रोडक्ट है मोलासिस जो शुगर केन का. क्लियर. सो ये थी हमारी शुगर केन. नेक्स्ट जो क्रॉप है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑयल सीड्स. सो ऑयल सीड्स यानी वो वाले सीड्स जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो टेम्परेचर चाहिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल चाहिए 30 to 75 सेंटीमीटर. क्लियर. सॉयल टाइप जो इसको चाहिए लोम टू क्ले लोम एंड वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम. सो अगर सॉइल थोड़ी कम फर्टाइल भी होगी बट अच्छा खासा पानी लगा होगा उस सॉइल को, तो उस सॉइल में ऑयल सीड्स उगाए जा सकते हैं. टॉप ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो क्या कौन है, मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान एंड गुजरात. सो मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया. जो मेन ऑयल सीड्स जिनसे तेल निकाला जाता है वो कौन सी है इंडिया में, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम यानी तिल का तेल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर. सो ये मेन इंपॉर्टेंट हमारे ऑयल सीड्स हैं जो हिंदुस्तान में उगाए जाते हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल. इनमें से मैक्सिमम जो है वो खाने लायक है एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स. सो मैक्सिमम इनमें से जो है वो उनको आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हो या खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. सो सनफ्लावर ऑयल यू ऑल नो, हम नॉर्मली रिफाइंड ऑयल सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है. कोकोनट ऑयल है तो ये खाने के लिए भी यूज़ होता है और ये इस तरह से बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. देन some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointment. So वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपका ये अरंडी का तेल है या फिर कॉटन सीड्स हैं या तिल का तेल है या कोकोनट ऑयल है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये यूज़ होती हैं कॉस्मेटिक, सोप्स और ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, यानी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती हैं. या देन येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू योर ऑयल सीड प्रोडक्शन. सो ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंट्री में कौन सी रेवोल्यूशन लाई गई थी, येलो रेवोल्यूशन. और उसके बाद आइसोपोम अगर पूछें ये स्कीम किसके लिए है तो रिमेंबर इट इज़ फॉर ऑयल सीड्स, पल्सिस, ऑयल पाम एंड मेज. सो इसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी. सो इस तरह से एक्रोनियम में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप, यानी कि ये गर्मियों में उगाई जाती है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. सो जितना ऑयल सीड्स कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका 50% कहाँ क्या है, सिर्फ ग्राउंड नट है. बाकी जो बचते हैं वो बाकी 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. लिन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स. सो ये विंटर में उगाई जाती हैं. सीसम जो है इट इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया. सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप या ऑयल सीड इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया. यू शुड रिमेंबर इट इज़ सीसम, ठीक है. देन कैस्टर सीड्स की बात करें, इट इज़ ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन. सो रबी और खरीफ सीजन दोनों में कैस्टर सीड्स उगाए जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्रॉप इज़ टी. सो टी को जो टेम्परेचर चाहिए इट इज़ बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल अराउंड 150 to 300 सेंटीमीटर. सो एक चीज़ आप ध्यान में बिठा लीजिए, टी उसी जगह पे होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और बारिश ज़्यादा होती है. सो सॉयल टाइप जो है वो डीप फर्टाइल सॉयल चाहिए इसको, अच्छी खासी, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो, हमस भी हो और पानी का कंटेंट भी अच्छा खासा हो. सबसे ज़्यादा टी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, असम में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. सो ये ध्यान रखना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया टी. इंडिया में अगर टी की बात करें तो ईस्टर्न हिल स्लोप. सो दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर टी प्रोडक्शन, असम इज़ फेमस फॉर टी प्रोडक्शन. उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ पोर्शन में टी जो है वो उगाई जाती है. उसके बाद साउथ इंडिया में जो हमारे नीलगिरी हिल्स हैं या वेस्टर्न घाट्स वगैरह, वहाँ पे टी की जो है प्रोडक्शन वो होती है, ठीक है. Slopes of eastern hills have a humid climate and evenly distributed rainfall without waterlogging, which are optimal conditions for terrace
फार्मिंग ऑफ टी। अब ध्यान देखिए, जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है पर्टिकुलरली, वहाँ पे यू विल सी, वहाँ पे क्या है, प्लेट्यूज़ हैं, गारो हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं, जैंतिया हिल्स हैं, बहुत सारे हिल्स हैं। सो वो हिल्स जो है वो पानी को वहाँ खड़ा नहीं होने देते, यानी वाटर की लॉगिंग नहीं होती वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ रेनफॉल अच्छी खासी होती है। दिस इज़ द रीज़न वहाँ पे टी जो है वो उगाई जाती है। देन टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बहुत चीप और अबंडेंट लेबर चाहिए टी को उगाने के लिए, बिकॉज पत्तियों को चुनना पड़ता है। तो सुबह से शाम तक जो है वो पत्तियां लोग चुनते हैं, उसके बाद उनको प्रोसेसिंग की जाती है और अलग अलग तरह की चाय जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर इन द कॉन्टेक्स्ट की उन वो पत्तियाँ एक एक करके चुननी है और फिर उनको रखना है। इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि एक यहाँ पे चीप लेबर चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे विमेन को ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है। द रीज़न बीइंग कि विमेन को वो कम पैसा देते हैं, दिस इज़ द रीज़न। और यहाँ से ही बेसिकली डिबेट स्टार्ट हुई थी कि विमेन और मैन को इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। सो इसलिए आप बड़ी बार अगर आप कभी न्यूज़ में या कभी फिल्म्स में भी देखते हो तो यू विल ओनली फाइंड कि विमेन जो है वो पत्तियाँ चुन रही है, मेल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। द रीज़न बीइंग कि एक्चुअली में उस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा विमेन जो है वो उनको लगाया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट टी। अगली क्रॉप है दैट इज़ कॉफ़ी जो हम डिस्कस करेंगे। या सो कॉफ़ी को टेम्परेचर चाहिए 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल चाहिए अराउंड 150 टू 250 सेंटीमीटर। सो रिमेंबर कॉफ़ी भी उन्हीं जगह होगी जहाँ पे रेनफॉल जो है वो अच्छी खासी होती है। वेल ड्रेन्ड डीप फ्राइबल लोमी सॉइल, सो अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल जो है वो इसको चाहिए होती है। कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, यानी साउथ इंडिया में ही प्रोड्यूस जो है वो की जाती है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो ये ध्यान रखना आपने। देन कॉफ़ी वॉज इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन, आज के यमन से जो है वो लाई गई थी, एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑन दी बाबा बुदन हिल्स, कर्नाटक में बाबा बुदन हिल्स हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सो ध्यान रखिए, नॉर्थ इंडिया में कहीं भी या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं भी कॉफ़ी नहीं उगाई जाती, कॉफ़ी हमारी सारी की सारी साउथ इंडिया में उगाई जाती है। और बाबा बुदन हिल्स में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई थी कहाँ से, यमन से ला के। देन हिल्स विद वेल डिफाइंड शेड कैनोपी, यानी कि ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए, शेड रहनी चाहिए। कंप्राइजिंग एवरग्रीन लेग्यूमिनस ट्रीज़, एवरग्रीन लेग्यूमिनस ट्रीज़ वहाँ पे होने चाहिए। प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ कॉफ़ी कल्टीवेशन, मतलब लेग्यूमिनस ट्रीज़ अगर एवरग्रीन होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, और सूरज की किरणें जो हैं वो अगर कम पड़ेंगी तो उससे क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से भी बच जाती है वो। सो दीज आर दी ऑप्टिमल कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन। देन इंडियन वेराइटी ऑफ कॉफ़ी, जो इंडियन वेराइटी ऑफ कॉफ़ी जो है उसको क्या बोला जाता है, अरेबिका बोला जाता है, विच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एक और वेराइटी है जो इंडिया में उगाई जाती है, दैट इज़ रोबस्ता। सो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, अरेबिका एंड रोबस्ता आर द टाइप्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। सो रिमेंबर इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉफ़ी की एक वेराइटी है अरेबिका एंड रोबस्ता, क्लियर। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप विच इज़ रबर। सो रबर को भी टेम्परेचर 25 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर और मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी रबर आपको जो है वो मिलेगा उन्हीं एरियाज़ में जो इक्वेटर के आसपास है, बिकॉज वहीं मॉइस्चर ज़्यादा होता है और क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग सा काइंड ऑफ गर्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी ये भी उसी जगह पाया जाएगा जहाँ बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। देन सॉयल जो चाहिए वो एलुवियल सॉइल चाहिए, अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन यही मैंने आपको पहले बताया, रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। सो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया जो है वहीं पे मॉइस्चर भी होता है 12 महीने, ह्यूमिडिटी भी होती है 12 महीने, और बारिश भी अच्छी खासी होती है, इसलिए जो रबर है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है। पर रबर जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी कुछ कुछ जगह उगाया जाता है जहाँ पे कंडीशन जो है वो कंड्यूसिव होगी। सो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ये आपको पता है कि इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब चलते हैं जूट पे। नेक्स्ट क्रॉप जूट जो है मैंने आपको बताया था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस यानी गर्म एरिया, और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे, और एलुवियल सॉइल चाहिए जो कि अच्छी खासी फर्टाइल हो।
Now West Bengal is the largest producer of jute in India, and it is mainly concentrated in eastern India because of rich alluvial soil of Ganga Brahmaputra delta. If you see the map of India, तो ये वाले पोर्शन में you will find बांग्लादेश के साथ जो पोर्शन लगता है हमारा, we have सुंदरबंस डेल्टा, सो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। सो इस डेल्टा में रिच फर्टाइल सॉइल है, इसलिए यहाँ पे जूट प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जूट जो है वो बोरियाँ वगैरह, रस्सियाँ वगैरह बनाने में, मैट्स बनाने में यूज़ होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, एक फैक्ट आ गया। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, ये भी फैक्ट आपने ध्यान रखना है। इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। सो ये सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। देन ड्यू टू हाई कॉस्ट, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए आज के टाइम में लोग सिंथेटिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ जूट। सो जूट बैग हम बड़ा कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो महंगा है, पॉलीथीन बैग सस्ता है तो वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो लोग सिंथेटिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बट अब पॉलीथीन बैग बंद होने की वजह से या उस पर बैन, एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से लोग दोबारा से जूट बैग्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज जूट बैग जो है वो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता। देन गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन, दैट यू शुड रिमेंबर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्रॉप पे, दैट इज राइस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए टेम्परेचर की बात करें, तो ये मैंने मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। दीज आर दी मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। सो ये देखिए, इसमें एक बड़ी पेक्यूलर सी आपको चीज़ मिलेगी कि जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज़ में राइस है वहाँ पे रिवर्स जो है वो फ्लो करते हैं इन एरियाज़ में। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे, क्योंकि राइस को जो है वो फर्टाइल सॉयल चाहिए और ऐसी सॉयल चाहिए जो वाटर को रिटेन करके रख सके। तो इन एरियाज़ में यू विल फाइंड एलुवियल सॉयल, जो फर्टाइल सॉयल है और उसके बाद वो वाटर को रिटेन करके रख सकती है। दिस इज़ द रीज़न इन एरियाज़ में यू विल फाइंड दिस राइस कल्टीवेशन। सो टेम्परेचर वही 22 से 32 डिग्री सेल्सियस, यू ऑल नो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, तो गर्मियों में होती है। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर, और डीप क्लेई एंड लोमी सॉइल, क्योंकि क्लेई सॉइल होगी तो वो पानी को ज़्यादा देर तक अपने पास रिटेन करके रखेगी। एंड इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंट्री में जो है वो राइस को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना के बाद इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में साल में 3 बार चावल उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है और सॉइल भी जो है वो कंड्यूसिव है वैसी। सो औस, अमन और बोरो, ये 3 जो हैं ये क्रॉप्स हैं जो साल में उगाई जाती हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसने राइस कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वीट पे। तो वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम सेटाइवम। सो साइंटिफिक नेम ध्यान रखिएगा। ये वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारी सारी, जो आपको ध्यान रखनी है। सो आप देखिएगा कि ये वो एरियाज़ है जहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पे भी वीट जो है उगाया जा सकता है। टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और ये क्योंकि ये एक रबी क्रॉप है इसलिए वो पोर्शन है ये जहाँ पे सर्दियों में जो है वो बारिश होती है। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन उसके बाद टेम्परेचर जो है वो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस विद ब्राइट सनलाइट। सो राइपनिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम में ब्राइट सनलाइट जो है वो चाहिए होती है। रेनफॉल 70 से 75 से 100 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल चाहिए, यानी उतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। सॉइल टाइप की बात करें तो वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लोमी एंड क्लेई सॉइल जो है वो इसके लिए सूटेबल है। इसलिए गंगा, सतलुज गंगा जो डेल्टा है, यानी सतलुज गंगा प्लेन्स है, पंजाब से लेके तो यू बिहार तक के जितने प्लेन्स हैं इसमें वीट की कल्टीवेशन जो है वो होती है। और उसके बाद डेक्कन पोर्शन का जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला एरिया जो है, यहाँ पे भी इसकी प्रोडक्शन होती है। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया, सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंडिया इज अगेन द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट आफ्टर चाइना। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो इंडिया में उगाई जाती है। जे राइस जो है वो पहली है, और मैंने आपको बताया था ज्वार जो है वो सेकंड है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की। सो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट कंज्यूम किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे और साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे राइस कंज्यूम किया जाता है।
देन ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले 1966-67 में इंट्रोड्यूस जो है वो इसी के लिए करवाया गया था, किसके लिए, वीट के लिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद यही नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सारी जो स्कीम्स हैं वो किसके लिए लाई गई हैं, वीट कल्टीवेशन के लिए लाई गई हैं। सो विद दिस वी आर ओवर विद दिस लेक्चर।